हर शादी देवी भक्त मिलकर से जयकार हम मन को एकाग्र करते हुए कुछ क्षण के लिए सत्संग की ओर आए और कुछ शब्दों को सुनकर अपने दिल में उतार कर उन शब्दों को ध्यान रखते हुए और उनका अभ्यास करते हुए जिनसे क्या शब्द निकलते हैं, कुछ खोटे कर्म हैं, कुछ अच्छे कर्म हैं। खोटे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करें। जैसे सब कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सत निरंतर गाया। बड़े भाग से मनुष्य की देह मिलती है, जिस देह के लिए देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें मनुष्य की देह मिले, जैसे और भी ऊंचा कर्म करके और भी ऊंची गति को प्राप्त हो। इसलिए संतों ने सत्संग को बनाया, सत्संग के शब्द बनाए। जैसे महिमा के शब्द विश्वास कम फरीदायका, महिमा का शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों से मनुष्य को विश्वास दृढ़ होता है। चेतावनी के शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों से विकारों का नाश होता है। बसंत के शब्द जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों ने निवेदन करके सत्संग को बना कि आपका कर्म इससे श्रेष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे सब कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए तज माया अपमान, ज्यों ज्यों पग आगे धर्मो त्यों त्यों यज्ञ समान। कि जो बंदा सत्संग की ओर आता है, एक एक पैर रख करके उसको वहां तक पहुंचता है, तो इतिहास कहते हैं, संत कहते हैं, उनके लिए एक एक पैर रखने का एक एक यज्ञ समान फलों की प्राप्ति होती है। जबकि यह करने के लिए तो बहुत सारी मुद्राएं चाहिए, लेकिन उन भक्तों को इतना बड़ा फल मिलता है। दूसरा सब कहते हैं कि गुरु मिले इतने टले, काल जाल जम चोर, शेष नहाए जड़ पड़े तो लख पापन की खोट। जो बंदा निर्मल होकर के अपना सिर के लिए झुका देता है तो सारे पापों का नाश करता है। इसीलिए सत्संग बना, सब संग सत्य को संग करो, ग्रहण करो। जो अशुभ है, झूठ है, उसके लिए त्याग दो। सत्संग उसका मतलब होता है सत्य को ग्रहण करना, मिथ्या का त्याग करना। इसलिए सत्संग में आते हैं हर मनुष्य हर इच्छाएं लेकर के आता है। कोई धन के लिए आता है, कोई दौलत के लिए आता है, कोई मकान जजात के लिए आता है, कोई नाती बेटा के लिए आता है। ये हर प्रकार के हर जीव की प्रकृति है, हर दुख की प्रकृति है, लेकिन ये सब कर्म के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समय से पहले भाग से ज्यादा तो मनुष्य को कदापि नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य का धर्म उन्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। जब समय आएगा तो अवश्य फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब कर्म किए जाते हैं तो उसको निरीक्षा किए जाते हैं, इच्छा लेकर के नहीं। अगर इच्छा लेकर के कर्म करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर उस कर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, भक्ति इच्छा से नहीं, निरीक्षा से की जाती है। संसार में कौन दुखी और कौन सुखी होता है? बहुत सारे जीव क्या क्या सोचते हैं कि संसार में पैसा वाला सुखी होगा। इसका एक शब्द है, सब कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी। कि जिस बंदे के पास संपत्ति नहीं, वो सोचता है वो धनवान है, पैसा वाला है, वो सुखी होगा। निर्धन के धनवान सुखी, धनवंत के सुख राजा तुम्हारी, राजा के सुख चक्रवर्ती। ये जिसके पास संपत्ति हो कहता तेरे पास खुशी पैसे है, वो राजा के पास बहुत माल खजाना भरा, वो सुखी होगा। राजा सोचता तेरे पास एक ही देश का राजा है, जिसके पास चक्रवर्ती पूरा विश्व का राज है, वो सुखी होगा। निर्धन के धनवंत सुखी, धनवंत के सुख राजा तुम्हारे, राजा के सुख चक्रवर्ती और चक्रवर्ती इंद्र पे वाली।
चक्रवर्ती कहता है कि इंद्र सुखी होगा, इंद्र लोक में रहता है, उसके बराबर सुख किसको मिलेगा। इंद्र के सुख चतुरावन भारी, इंद्र के सुख ब्रह्मा जी के सुख भारी होगा। इंद्र के सुख चतुरावन भारी, चतुरावन के सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार के भाई राम भजन बिना सारा संसार दुखी। कि गुरु के नाम के बिना, भजन के बिना सब संसार दुखी है। ना धन से सुख, ना दौलत से सुख, ना माया से सुख, ना जायदाद से सुख। सुख तो मिलता है एक सत्संग गुरु की शरण में जाने से और ज्ञान से होने का मिलता है। अब ये जीव इस संसार से कैसे छूटे। सांची सैन का शब्द आया अभी, तो सैन से कैसे जीव को छुटकारा मिलता है। और जब तक सैन के लिए नहीं लगता तब तक ये जीव का सुधार कल्याण में नहीं होता। इसमें एक छोटा सा शब्द आता है तोते की कहानी में। एक गुरु एक शिष्य रहते और शिष्य अलग जगाने के लिए शहर में जाता, तो एक पिंजरे में एक तोता बोलता कि महाराज आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तोता ने कहा हम गुरुजी के पास रहते हैं। तोता ने पूछा शिष्य से कि आप कहाँ रहते हो, तो शिष्य ने कहा हम गुरुजी के पास रहते हैं। तो तोता ने कहा महाराज गुरुजी क्या करते हैं। कि गुरुजी जीवों का सुधार करते, बंधनों से मुक्त करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। तोता ने कहा कि हम एक बंधन में बंधे हुए हैं, गुरुजी हमारे इस बंधन छूटने का कोई रास्ता बता दें। उनका ठीक है। कहते उसको याद नहीं आई, एक दिन याद आई शिष्य और गुरु जब बैठे थे तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज एक पिंजरे में एक तोता रहता है और उस बंधन टूटने का कोई रास्ता पूछता है। जैसे ये शब्द शिष्य ने उच्चारण किया तो गुरुजी एकदम गिर पड़े और आंखें ढेर गई। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी का क्या हुआ, लेकिन उस बात को भूल गए। थोड़ी देर में फिर खड़ा हुआ, समय हुआ, दूसरा दिवस हुआ और शेष अलग जगाने के लिए शहर में गया। जाकर फिर तोता ने कहा तो महाराज गुरुजी से मेरी इस बंधन टूटने का कोई रास्ता पूछा। शिष्य ने कहा कि है तेरे बंधन टूटने का क्या रास्ता पूछा, हमारे तो गुरुजी मरे होते हैं। क्या हुआ, वो एकदम गिर पड़े, आंखें नहीं। ठीक है। अब शिष्य तो आगे चले जाता है और जैसे सेठ के बच्चे दाने डालने को आए उनको देखकर ऊपर को पांव कर दिए और आंखें ढेर होते। बच्चों ने कहा कि मम्मी अपना तो तोता ही मर गया। मम्मी ने आदेश दिया कि निकालो पिंजरे से बाहर बैठा कंध के ऊपर। जैसे पिंजरा से बाहर निकाला, कंध पे बैठा। जब कहते सैन लखे सो शूरमा, शबद लखे सो साध। सैन शबद दोनों लखे, उनका मता अगाध। जो गुरुओं की सैन को लख लेता है वो तो इस बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो गुरु की सैन को नहीं लगता वो इसी पिंजरे में जकड़ा रहता है। इसीलिए सत्संग करते हैं कि हमारा सुधार और कल्याण हो जाए। कर्म के अधीन आपको सब सुख तो मिल ही जाएंगे, ये तो यहाँ के ही सुख है, लेकिन कुछ मंजिल आगे की भी तय की जाते हैं। जैसे कि चेतावनी के भजन गाते हैं, उन शब्दों से क्या होता है कि कुछ हमारे विकार हैं, कुछ विकार बाहर के, कुछ विकार अंदर के। बाहर के विकार को सब लोग जानते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते। वो क्या है, हिंसा है, मद्रा है, झूठ है, तूफान है, बेईमानी और धर्मी है। लेकिन जानते हो भी उनको भी कुछ ही लोग छोड़ पाते हैं। कुछ अंदर के सब कहते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा कर्म मिले, अच्छा सुख मिले, अच्छी भक्ति करें। उनके लिए अंदर के दुख होते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखा देखी मनुष्य या को लगे। देखा देखी सभी लोग सोचते हैं, देखा देखी मनुष्य या को लगे। खड़े छड़े परवान मग में थके। अरे कोई होवे पूरा टेका, जो जा पहुंचे उस धाम। कोई मजबूती होकर के लगता है वही गुरु के धाम में जाके पहुंचता है। नहीं कोई बंदा किस विषय से गिरता है, कोई किस विषय से गिर जाता है। अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा हर बंदे को गिराती रहती है। इन शब्दों के लिए ज्ञान से जाना जाता है, अभ्यास से जाना जाता है कि हम जैसे कर्म करते हैं कैसे फलों की प्राप्ति तो करते ही हैं, लेकिन ये यहाँ की प्राप्ति करते हैं। कुछ शब्द हम आगे की मंजिल तय करते हैं,
जिसे बसंती के शब्द कहते हैं, जिनसे ज्ञान होता है और जीव का कल्याण होता है। लेकिन आप वहाँ तक भी नहीं पहुँचे तो यहाँ तक तो पहुँचते हैं। कुछ हमारे जो विकार है उनका तो नाश कर दें, कुछ इनको तो कम कर दें कि यहाँ आए कुछ वस्तु को ले जाएं और कुछ वस्तु को छोड़ जाएं। छोड़ के क्या जाएं? जो गलत काम उनको छोड़ जाएं। लेके क्या जाएं? जो अच्छे कर्म उनको ले जाएं। शब्द को सुने, एक एक शब्द गाए जाते हैं, लाखों ही गाए जाते हैं। ये नहीं सारे शब्द सभी भक्तों के लिए, सभी मनुष्य के लिए लागू हो जाए नहीं। एक ही शब्द ऐसा होता है, अगर जिसी बंदे के समझ में आ जाए तो उसी एक शब्द से उस जीव का सुधार और कल्याण हो जाता है। इसकी एक छोटी सी शाखा है। एक समय में दादू साहब और रज्जब साहब उनके शिष्य रहा करते थे। दादू साहब महात्मा थे, रज्जब साहब गृहस्थी थे, राजपूत थे। वो क्या हुआ, एक समय में उनकी शादी आई। जब शादी आई तो राजा मोड़ बांध कर चला और सोचा ले गुरु जी को प्रणाम तो करता हूँ। जैसे ही उनको प्रणाम किया तो दादू साहब ने दुआ किया कि रज्जब से गज्जब किया, सिर के भांगा मोड़, तू आया था हरि भजन को, तेने करी नरक की ठोर। हे बंदे, तो गुरु के गुणगान करने के लिए आया, मालिक का नाम लेने के लिए आया, लेकिन तेने दोजख का काम कर लिया। लेकिन एक शब्द लगते ही रज्जब साहब ने इसी दुआ को लौट करके कहा कि दादू सा सतगुरु मिला, रज्जब सा शिष जान, एक शब्द के कारण भाई मिट गई खेचातान। उसी वक्त मोड़ उतार के ठीक दिया, फकीर बन गए। तो सत्संग के अंदर कितने शब्द होते हैं, कौन सा शब्द कौन से मनुष्य को कब समझ में आता है। इसीलिए बार बार सत्संग किया जाता है कि जिसके अंदर एक शब्द ही समझ में आ जाता है तो उसी का जीव का कल्याण हो जाता है। समझ में कैसा आता है, उसे यह अभ्यास करना कि हमारे अंदर ये विकार है। किसी से कहा नहीं जाता कि विकार क्या है, तेरे अंदर क्या है, कहने से चिढ़ जाए। लेकिन वहाँ सत्संग में बैठने से ये पता लगता है कि मेरे अंदर हिंसा का विकार है, कि मदरा का विकार है, कि बेईमानियों का विकार है, या कोई झूठ तोफानों का विकार है। वो अपने आप में अगर शब्द से समझेगा तो उस जीव का जभी कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो समझने में कठिनाई शुरू आती है, लेकिन सत्संग के अंदर उनका भाव और प्रेम होता है तो यहाँ तक उनका कितना कर्म हुए और यहाँ कितना कर्मों का नाश होगा। तो कर्मों का नाश हुआ तो उनके लिए कुछ आशीर्वाद मिला तो उनके सारे दुष्कर्मों का नाश होगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि सब इच्छा तो है, इच्छा सब समय पे पूरी होती है, लेकिन नहीं अपने कर्म के लिए श्रेष्ठ बनना चाहिए कि आपका जीवन धन रहेगा। आगे की बातों में तो कम समझेंगे, जैसे बसंती के शब्द गाते उसमें क्या होता है, कहाँ पहुँचा जाता है और क्या कहा जाता है। सब कहते हैं कि नाभ कमल से गया मैं सीधा, कि वहाँ जाने के रास्ता है। नाभ कमल से गया मैं सीधा, अंक नाल की सत्संग होकर, सुन शिखर में सोया में सुख से, जन्म मरण से निसंग होकर। फिर क्या मजाल वहाँ काल के जो हमको देखे भद्रंग होकर, अरे योग गत से जिया में हमेशा उगान उस प्रसन्न होकर। फिर समाया प्रिय में आप विशाल जल की तरंग होकर, कि जब अपने आप के अंदर ही समा जाता है वो का वहाँ का खोजी होता है। लेकिन बात तो आपके समझ में नहीं आई होगी, तो ये तो अंदर खोजने वाला ही जानते हैं कि कौन कहाँ पहुँचता है, कहाँ का रास्ता है। जैसे कोई आदमी उनकी बात करे, हिंदी फटा से अंग्रेजी की बात करे तो नहीं समझ पाता, कोई बम्बई की बात करे तो देख के तो नहीं कह सकता। हमने तो यहीं राजस्थान को ही देखा है, लेकिन वहाँ जो गया है तो बम्बई किसी ने देखी है तो दूसरा कहेगा कि बांद्रा कहाँ है, तो उसकी सूरत एक मिनट में पता है हाँ खैरवाड़ी के पास है। ऐसे ही रास्ता है, मार्ग है, लेकिन आप तो यहाँ तक सीमित रहें, चेतावनी तलक और महिमा के तलक, और फिर आगे का अभ्यास करोगे तो वहाँ तक भी पहुँचने का अभ्यास करने से हर मनुष्य जा सकता है। कि ना कोई बाबा जी जा सकते हैं, कर्म करने वाला गृहस्थी जा सकते हैं, लेकिन बहुत डरता है। तो इसलिए हमेशा के लिए अच्छे करते रहो, गुरु जी का नाम लेते रहो।